नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये राजेश खन्ना जो हमारे सुपरस्टार थे, हमारे सदी के नायक थे, पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले हमारे राजेश खन्ना साहब के बारे में कुछ बताऊंगा। राजेश खन्ना की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो राजेश खन्ना के फिल्मोग्राफी में सबसे पहला नाम दुश्मन फिल्म का आता है। दुश्मन फिल्म 1972 में रिलीज़ हुई थी और उसने जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि दुश्मन फिल्म बहुत ही कम बजट में बनी थी। बहुत ही कम बजट यानी 1 करोड़ में बनी थी ये फिल्म। लेकिन उस फिल्म के लिए तो बहुत दुलाल गुहा ने बहुत कोशिश की थी। प्रेम जी प्रोड्यूसर थे, दुलाल गुहा डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि धर्मेंद्र साहब को लिया जाए, क्योंकि वो कैरेक्टर धर्मेंद्र साहब पे ज़्यादा शूट होता था। लेकिन धर्मेंद्र साहब उस वक्त उनकी बहुत सी फिल्में चल रही थी, बहुत हिट थे, सुपरस्टार थे। और राजेश खन्ना तो नए ही थे उस टाइम पे, उनके सामने तो नए थे राजेश खन्ना और दूसरे जो भी कलाकार थे वो तो सब नए थे। तो दोस्तों, उसके लिए उन्होंने सोचा कि चलो धर्मेंद्र जी के लेके ये फिल्म बनाई जाए। दुश्मन फिल्म, कहानी बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छा था। मुमताज़ और मीना कुमारी जी साथ में थे और बहुत से कैरेक्टर अच्छे थे, बहुत से, क्योंकि छोटी फिल्म थी। छोटी तो उस वक्त के लिए कही जाती है, 1 करोड़ की फिल्म उस वक्त भी ज़्यादा ही थी, लेकिन 1 करोड़ में यह बनने वाली फिल्म थी। और राजेश खन्ना को कहानी इतनी पसंद आ गई तो उन्होंने हाँ कह दी तुरंत। तो ये तो हो गई ये बात कि धर्म साहब को कहानी बहुत पसंद आई भी थी, लेकिन उनकी फ़ीस शायद प्रेम जी और दुलाल गुहा जी नहीं दे सकते थे। तो दुलाल गुहा इनके डायरेक्टर थे। तो दुलाल गुहा ने कहा कि चलो छोटे अभी नए कलाकार हैं राजेश खन्ना, तो उनको ले लेते। तो राजेश खन्ना को उन्होंने साइन कर लिया और ये फिल्म बनने लगी। लेकिन उस फिल्म के पीछे इतनी कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, क्योंकि राजेश खन्ना की ये कहानी की बात करें कि उसमें जो गाना, इससे राजेश खन्ना और किशोर कुमार की भी एक कहानी जुड़ी हुई है। वो भी आपको सुनाना मुझे सही लगता है, क्योंकि किशोर कुमार ने जब ये गाना सुना, वादा तेरा वादा, जो गाना है वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा सादा, ये जो गाना था, तो उस कव्वाली टाइप का जो गाना था, तो किशोर कुमार ने कहा मैं कव्वाली टाइप के गाने गाता नहीं हूँ और कव्वाली तो मैं गाता ही नहीं हूँ। बड़ी मनोमुनव्वत के बाद राजेश खन्ना ने उनको कहा कि प्लीज़ आप गा लीजिए, मेरी आवाज़ तो आप ही हो, तो मेरी आवाज़ तो आप ही हो, तो आप ही को गाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से उन्होंने उन्हें मनाया किशोर कुमार को, क्योंकि किशोर कुमार भी एकदम मन चले थे। लेकिन राजेश खन्ना की बात, राजेश खन्ना का और उनका बहुत एक अनोखा बंधन था, अनोखी जोड़ी थी, अनोखा प्यार था, अनोखी दोस्ती थी उनकी। तो राजेश खन्ना उनके लिए तैयार हो गए, किशोर कुमार उनके लिए गाने के लिए तैयार हो गए और ये गाना बना। गाना सुपर हिट हुआ। राजेश खन्ना पे उनकी आवाज़ उन पे इतनी सूट होती थी, तो ये गाना वादा तेरा वादा बहुत ही फेमस हुआ। और पहली बार किशोर कुमार ने कहा कि मैं पहली बार कव्वाली गा रहा हूँ। कव्वाली नुमाई गाना था, कव्वाली गाना था वो गाना। तो दोस्तों, ये भी कुछ, ये तो साइड ट्रैक हो गया। लेकिन राजेश खन्ना की बात कही तो राजेश खन्ना का ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा था। बहुत सी फिल्में मिल रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। आखिरी कद फ्लॉप हो चुकी थी, फिर और भी जो 2-3 फिल्में थी वो फ्लॉप हो चुकी थी। तो ये फ्लॉप हीरो में गिने जाते थे। तो उस वक्त मुमताज़ तो बहुत सुपर हिट थी। तो मुमताज़ ने कहा कि मैं उनके साथ, बड़ी मनोवत के बाद मुमताज़ तैयार हो गई उनके साथ काम करने के लिए। और मीना कुमारी जी भी थी। इतने अच्छे स्टार कास्ट होने के, नाना पाटेकर थे, तो बहुत अच्छी, नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर था बहुत ही प्यारा था। तो दोस्तों, ये शुरू तो हो गई। उसके बाद ये फिल्म बनी तो उसके लिए भी बहुत, एक बात ये मैं कह दूं कि जब ये गाना ये लोग कर रहे थे तो गाने में भी पब्लिक, तब तक तो राजेश खन्ना की थोड़ी, एक ही फिल्म आराधना शायद हिट हो गई थी उस टाइम पे और थोड़े ऊपर ग्राफ चढ़ रहा था। तो पब्लिक तो अपनी तो यहाँ पे पागल ही है कि राजेश खन्ना करके देखने आए। तो बहुत सी बार ऐसा हुआ कि एक गाने के लिए कि बहुत मुश्किल हो गया उनको
गाना शूट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन राजेश खन्ना ने ये फिल्म की क्योंकि उन्हें उस वक्त फिल्मों की ज़रूरत थी और ये फिल्म में सब कुछ था। दुश्मन जो कैरेक्टर था दुश्मन का, यानी दुश्मन जो बनता है वो दुश्मन चाचा का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही प्यारा था मीना कुमारी जी की। और ये कहानी इतनी बहुत ही इमोशनल कहानी थी, उसकी वजह से फिल्म बहुत अच्छी बनी। मुमताज़ का भी डांस और मुमताज़ की वो गाने बाने पे वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और पिक्चर सुपर हिट हो गई। और पिक्चर ने 6 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ के 6 करोड़ रुपए कमा लिए और धमाल फिल्म बन गई। ये फिल्म सेकंड सुपर हिट थी उस वक्त की और ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में से तब 7-8 करोड़ से कुछ ज़्यादा कमाई की थी। तो राजेश खन्ना को चढ़ता सितारा था और राजेश खन्ना की अदायगी और राजेश खन्ना की एक्टिंग थी तो पब्लिक ने उनको हाथों हाथ ऊपर चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये तो हुई दुश्मन की बात। लेकिन दुश्मन फिल्म हिट होने के बाद धर्म जी का क्या हुआ? तो धर्म जी ने सोचा था कि मैं फिल्म अगर कर लेता, क्योंकि बहुत कम फीस उनको लग रही थी, क्योंकि वो जो उस वक्त तो सुपर हिट थे, प्रतिज्ञा फिल्म उनकी हिट हो गई थी और उनका नाम ही चल रहा था। राजेश खन्ना तो नए नए थे, तो वो उन्होंने फिल्म की नहीं थी। बाद में शायद उनको पछतावा भी हुआ होगा, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो होता ही रहता है। कभी आप कहानी के सिलेक्शन में भी आप कभी कभी गलत भी हो जाते हो और कहानी कभी कभी इतनी सुपर हिट बन जाती है। दुलाल गुहा का जो डायरेक्शन था, मीना कुमारी जी की एक्टिंग थी, मुमताज़ की एक्टिंग थी, तो दोस्तों ये दिल को छूने वाली फिल्म थी और ये अपने टाइम की सुपर हिट फिल्म बनी थी। दोस्तों उसके बाद तो राजेश खन्ना ने बहुत लाइन से 16-17 फिल्में सुपर हिट दी और उनका सितारा चढ़ने लगा था। तो धर्म जी को शायद उस वक्त उनको लगा होगा ये फिल्म मैं अगर कर लेता। आप सोच लीजिए कि अगर धर्म जी ये फिल्म अगर करते दुश्मन, तो क्या माजरा होता और कैसे होता, क्योंकि आप लोगों ने तो धर्म जी की फिल्में देखी ही होगी। उनकी एक्टिंग और राजेश खन्ना की एक्टिंग में ये हो जाता, फ़र्क तो हो जाता, कहानी तो वही रहती। लेकिन अगर धर्म जी फिल्म करते तो कैसी होती, सोचने की बात है। ऐसा ही कुछ नए सब्जेक्ट्स लेके आऊँगा। दोस्तों राजेश खन्ना जी के बारे में कहना तो उस वक्त के लिए बहुत ही ये था। तो आगे मिलते हैं नए वीडियो में, ऐसे ही मिलेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। नए लोगों को एक बात कहूँगा कि नीचे जो मेरा लोगो आ रहा है उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों किसी की अच्छाई किसी की बुराई, किसी के लिए अच्छा होना किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। यहाँ तो यही है, आप नहीं तो कोई और है लाइन में खड़ा ही है लेने के लिए। और नसीब राजेश खन्ना का चढ़ता सितारा था तो फिल्म सुपर हिट भी हो गई। दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम,